नमस्कार, आप देख रहे हैं AAFT 24/7। मैं हूं हर्षवर्धन केशरी। मैं अन्वेषा सोनी। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे प्रोग्राम खबरों की दस्तक पे, जहां हम देते हैं आपको देश और दुनिया से जुड़ी सारी खबरें सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। रोहित शर्मा ने लिया टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। इस फैसले से रोहित के फैंस दिखे बेहद नाखुश। भारतीय सितारों ने मेट गाला 2025 में मचाई धूम। थीम के साथ साथ उन्होंने दिया भारतीय संस्कृति को बढ़ावा। पुलवामा हमले के 8 साल बाद भारत पर फिर से छाया आतंकवाद का कहर। कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में 26 लोगों की मौत। नीट 2025 की परीक्षा ने किया बच्चों को निराश। प्रश्नों की कठिनाइयों के स्तर में हुई वृद्धि। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरा देश दुख और आक्रोश में है। यह आतंकी हमला पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ। इस हमले में कुल 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सूत्रों के अनुसार जहां हमला हुआ वहां से लगभग 40 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल ना होने के कारण जख्मियों को सही समय पर इलाज ना मिल पाया, जिसकी वजह से उन सभी ने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी। इस हमले के बाद सभी भारतीयों में आक्रोश भर गया। इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की योजना को अंजाम देने का फैसला किया। आइए इस बारे में और बात करेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में चल रहे 9 आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स को निशाना बनाया गया और ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देते हुए पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर मिसाइलें दागी, जिसके चलते पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कई शहरों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी और पाकिस्तान की इन मिसाइलों का जवाब दिया और उन्हें ध्वस्त किया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने। आपकी राय में ऑपरेशन कितने असरदार होते हैं आतंकवाद पे लगाम लगाने के लिए? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर कोई टेररिस्ट अटैक करता है, वो भी एक सिविलियन से, ठीक है, तो सिंदूर तो ऑपरेशन होना चाहिए। ऐसे ऑपरेशन होना चाहिए कि ऐसे ऑपरेशन होने से ये आतंकवादियों जो भी टेररिस्ट वगैरह होते हैं, उनकी थोड़ी हौसला पस्त होती है, ठीक है। उनको ये लगता है कि हाँ, अगर हम कभी फ्यूचर में इन केस दोबारा हम किसी को मारते हैं तो हमारे ऊपर हमला होगा और हमें पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा, ठीक है। पहली बात तो बहुत अच्छा हमारे सरकार ने जो भी निर्णय लिया है ना, सिंदूर के लेके बहुत अच्छा लिया है। और हम ये कहेंगे कि हर इंसान को, हर आदमी को ऐसा जज्बा रखना चाहिए। सरकार अपनी काम करे, हम सब आदमी अपना काम करना चाहिए अच्छे से, जिससे कि आतंकवाद लोग डरे हम लोगों से। आपको ये लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ ये जो उठाए गए कदम हैं, ये सरकार के द्वारा ये पर्याप्त हैं? हाँ, मेरे हिसाब से तो लगता है कि जो सरकार उठा रही कदम सही है, ठीक है। ऐसे ऑपरेशन, अगर सिंदूर के अलावा ऑपरेशन देखा जाए तो पिछले बार ऑपरेशन हुआ था, उससे भी आतंकवादियों को थोड़ा डर था अंदर से। ये तो आतंकवादी सारे पाकिस्तान से ही आते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसे ऑपरेशन होना चाहिए और इससे भी ज़्यादा ऑपरेशन होना चाहिए। अगर दोबारा ये कदम उठाते हैं, उनको ये ना लगे कि दोबारा अगर ऐसे हरकत करते हैं तो उनको ये लगे कि हम दोबारा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। बहुत बढ़िया रहा, तारीफ भी किया जाए तो कम है। पहली बार ऐसा लगा है कि सरकार कुछ निर्णय ले रही है अच्छा, जो हम सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये थी जनता की राय ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऐसे ही बने रहिए देश और दुनिया की खबरों के लिए। मैं अर्जुन शर्मा, कैमरा पर्सन सिद्धांत बसंतानी के साथ AFT 24/7। भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है। इस समझौते में FTA और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन शामिल हैं। इसकी वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। सूत्रों के अनुसार 2040 तक व्यापार 25.5 अरब पाउंड बढ़ने की उम्मीद है। इस समझौते से दोनों देशों को फायदा मिलेगा, व्यापार में आसानी होगी, निवेश बढ़ेगा, नौकरियां मिलेंगी और साथ ही नए विचारों को और बढ़ावा मिलेगा। ये समझौता दोनों देशों के बीच 3 साल की बातचीत के बाद हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए 8 मई की रात को टेस्ट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। इस ऐलान से रोहित के प्रशंसक बेहद दुखी हैं। रोहित शर्मा को 2022 में टेस्ट क्रिकेट का नियमित कप्तान बनाया गया था। उनकी कप्तानी में भारत ने कुल 24 टेस्ट खेले और इनमें 12 टेस्ट में भारतीय टीम ने जीत हासिल करी, लेकिन अब वो केवल वनडे में भारत का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। आपके अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कप्तान कौन होना चाहिए?
देखिए, हालांकि अभी तो शुभमन गिल को सिलेक्ट कर लिया गया है, बीसीसीआई ने उनको मतलब चयन करा है उनका, और युवाओं को मिलना चाहिए, कप्तानी का मौका मिलना चाहिए। और रोहित शर्मा के जो संन्यास का फैसला है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ये सही, और ये फैसला उनका सही है या नहीं? बिल्कुल सही फैसला लिया है उन्होंने। काफ़ी मतलब 10 से 12 साल से वो टेस्ट क्रिकेट में थे अपने, और युवाओं को मौका मिलेगा। जैसे आपने देखा ऋषभ पंत हो गया, सरफराज अहमद हो गया, और काफ़ी नए ऐसे युवा चेहरे हैं, जायसवाल हो गया, तो इन सबको मौका मिलेगा और अच्छा योगदान ये लोग दे रहे हैं, और फ्यूचर में भी मुझे लगता है कि अच्छा योगदान देते रहेंगे ये लोग। पहलगाम हमले के कारण भारत और पाकिस्तान को आर्थिक और राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि इन देशों के बीच तनाव ने दूसरे देशों के साथ रिश्तों को भी प्रभावित किया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदम के बाद पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसका सीधा असर पाकिस्तान के शेयर बाजार पर देखने को मिला। सूत्रों की माने तो शुरुआती 5 मिनट में ही PSX 1,14,740.29 अंक तक नीचे गया। KSE 100 इंडेक्स में भी 2,485.85 अंक यानी 2.12% की गिरावट आई। IMF ने पाकिस्तान की GDP विकास दर के अनुमान को घटाकर 2.6% कर दिया है। यहाँ तक कि फिच रेटिंग ने भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर चिंता जताई है। देश के कई इलाकों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने चिंता जताई है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और कोविड-19 से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। ये पहली बार है जब दिल्ली में लगभग 3 सालों के बाद कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात, हरियाणा, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। ऐसी और खबरें देंगे आपको, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सुनो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, मेरी भी मीटिंग है तो मैं भी निकल रही हूँ। सुनो। हाँ। शांता भाई का मैसेज है, वो आज काम पे नहीं आ रही है। क्या? पापा मेरे शूज, पापा मेरा लंच बॉक्स दे दो। बेबी मेरा ब्रेकफास्ट। नहीं। अरे क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। घर का काम कैसे होगा अब? डोंट वरी, मैंने न्यूकामा से मेड बुक कर दी है। लो आ गई। नमस्ते मैडम। बुक करें ट्रेड मेट्स एंड अदर हाउस होल्ड सर्विसेज फ्रॉम न्यूकामा, क्योंकि हम देते हैं 30 डे सर्विस गारंटी, क्योंकि आपके घर का काम नहीं रुकना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से। हैदराबाद के चार मीनार के पास गुलजार हाउस में आग लगने की वजह से 17 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आग लगने की वजह इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस खबर के बारे में और बात करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। मेट गाला 2025 का आयोजन 5 मई को न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ। इस बार का थीम सुपर फाइन टेलरिंग ब्लैक स्टाइल था। सभी डिजाइनर्स ने इस थीम को प्रभावी ढंग से चित्रित और प्रस्तुत करने के लिए बहुत मेहनत की। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए दुनिया भर से प्रसिद्ध हस्तियां आईं। चाहे बात करें काइली जेनर और केंडल जेनर के शानदार लुक की या दिलजीत दोसांझ के महाराजा ऑफ पटियाला लुक की, सभी लुक अपने आप में खास थे। आइए देखते हैं मेट गाला की इस खास रिपोर्ट में। मेट गाला की शोभा बढ़ाने के लिए दुनिया भर से प्रसिद्ध हस्तियों को प्रत्येक वर्ष आमंत्रित किया जाता है। हमेशा की तरह इस बार भी सभी अभिनेता, गायक एवं अन्य प्रसिद्ध हस्तियों ने मेट गाला 2025 की थीम को भव्यता, शालीनता और पूरे आत्मविश्वास के साथ चित्रित किया। इस साल दिलजीत दोसांझ, कियारा आडवाणी, ईशा अंबानी, शाहरुख खान समेत अन्य भारतीय दिग्गजों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इन सभी दिग्गजों ने भारत की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए इस साल की थीम का पालन किया। दिलजीत दोसांझ ने पंजाबी संस्कृति को दर्शाते हुए बेस्ट ड्रेस्ड का खिताब भी जीता। इस कार्यक्रम में कार्दिशियन फैमिली समेत सरबीना कारपेंटर, मिरांडा केर, डोजा कैट, लाना डेल रे आदि भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी दिग्गजों के लुक काबिले तारीफ थे।
आपको इस साल के मेट गाला में सबसे ज़्यादा बेस्ट ड्रेस सेलिब्रिटी कौन लगा? मेरे अकॉर्डिंग कियारा आडवाणी का बेस्ट आउटफिट था। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ, ये है कि कियारा आडवाणी फर्स्ट ऑफ ऑल शी वाज प्रेग्नेंट एंड प्रेगनेंसी में शी वाज कैरिंग एक ऐसा आउटफिट था जिसपे ना लाइक एक गोल्ड प्लेटेड हार्ट शेप्ड फ्रेम था, जो कि उसकी प्रेगनेंसी को और मदर एंड चाइल्ड के जो रिलेशन है उसको और बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था। I think this year's India's outfit was the best. It was on theme, so I liked it the best. इस साल मेट गाला में आई वुड हैंड्स डाउन से दिलजीत दोसांझ वाज द बेस्ट। उसने हमारे कल्चर को जैसा रिप्रेजेंट किया है, आई से नोबडी कुड हैव डन दैट। क्या थीम के अनुसार सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपने आप को अप्रोप्रिएटली ड्रेस करा था? थीम के अनुसार जितना मैंने देखा था, कुछ आउटफिट्स जो थे वो थीम से ऑफ भी गए हुए थे, बट ऑफ कोर्स ये मैटर नहीं करता क्योंकि दे ऑल आर वेरी नोन पर्सनालिटीज़ वर्ल्ड वाइड। तो उसके बाद भी इफ़ दे आर कैरिंग देमसेल्व्स विद दैट कॉन्फिडेंस कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप को इतने बड़े स्टेज पे ऑफ द थीम भी कैरी अगर कर रहे हैं तो उनका भी नाम बनता है उसमें। I think theme tailoring you style था और सारे सेलिब्रिटीज़ का ऑन पॉइंट था एक्सेप्ट सम, बट इट वाज नाइस। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं सिद्धांत बसंतानी, वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन शर्मा के साथ, और आप देख रहे हैं आप 24/7 नोएडा। देश में नीट 2025 का पेपर 4 मई रविवार को समाप्त हुए। एनटीए के अनुसार इस परीक्षा में लगभग 21 लाख बच्चे शामिल हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के अनुसार परीक्षा पिछले वर्षों की तुलना में कठिन थी। छात्रों के मुताबिक बाकी विषयों की तुलना में फिजिक्स के प्रश्नों में बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ते ही जा रहे हैं। इस तनाव के बीच तमाम यूट्यूबर्स और न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया गया है। इस बीच कई अभिनेताओं, गायकों और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों के अकाउंट्स भारत में बैन कर दिए गए हैं। इसमें हानिया आमिर, इकरा हारिस हुसैन, फवाद खान, माहिरा खान समेत अन्य अभिनेताओं और गायकों के अकाउंट्स को भी बैन किया गया है। इस फैसले के ऊपर सभी की अलग अलग राय है। कुछ के अनुसार ये फैसला बिल्कुल ठीक है, हालांकि कुछ है जो इस फैसले से सहमत नहीं है। जिन अभिनेताओं के अकाउंट्स को बैन किया गया है वे भी इस फैसले से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अब आने वाले दिनों में मुमकिन है कि ये सभी भारत में काम भी ना कर पाएं। इसके बाद कई पाकिस्तानी अभिनेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए स्टोरी के जरिए भारतीय अभिनेताओं और गायकों को अनफॉलो करने तक की बात कह दी है। अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर की फिल्म रेड 2 सिनेमाघरों में 1 मई को रिलीज हुई। रिलीज होते ही फिल्म ने धमाका मचा दिया। रिलीज होने के केवल 2 हफ्तों में ही फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल 125 करोड़ रहा। रेड 2 इसी के साथ अब अजय देवगन की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जिसने गोलमाल 3 और सन ऑफ सरदार को लाइफ टाइम कलेक्शन के अनुसार पीछे छोड़ दिया। तो आपके अनुसार जो रेड 2 मूवी है वो एक तो उसकी स्टोरी आपको कैसी लगी, और दूसरा कि क्या वो कहानी आपको बांधे रखती है पूरी मूवी में? यार अजय देवगन क्या है, वो शुरू से ऐसी मूवीज़ बना रहा है, तो मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है, बट द थिंग इज़ इन रियल लाइफ ऐसे हीरोज़ हैं नहीं हमारे पास। इनकम टैक्स रेट पड़ती है, लोगों को पहले से टिप मिल जाती है, तो सब लोग गायब हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मूवी की स्टोरी बहुत दमदार है, बट कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को सीख के और रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ हो कि जो लोग करप्टेड हैं वो पकड़े जाएं, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता। क्या रेड 2 रेड 1 से बेटर लगी आपको? हाँ, इंटरटेनमेंट वाइज इट वाज बेटर। द रीज़न इज़ कि इसमें कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा थे। इसमें रितेश देशमुख को डाल दिया, एंड जो रेड 1 के जो मेन कैरेक्टर थे सौरभ शुक्ला उनका नाम है, वो भी इस मूवी में कहीं कहीं दिखाए जा रहे हैं। तो मूवी लाइनअप के हिसाब से अच्छा है, पहले से बेटर करा है, एंड आई गेस उसने कमाया भी पहली मूवी से ज़्यादा है, तो अच्छे ओवरऑल आई लव इट। आइए अब नज़र डालते हैं देश में मौसम के हाल पर। आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में तापमान पहुंचा 30 के पार। आंध्र प्रदेश में 33 डिग्री, गुजरात में 35 डिग्री, तो वहीं राजस्थान में 36 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख की, यहाँ के तापमान में आई गिरावट। हिमाचल प्रदेश 19 डिग्री सेल्सियस, सिक्किम 18 डिग्री सेल्सियस और लद्दाख 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आपसे मिलेंगे कल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए।